हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नेट मीटिंग के बिल के हवाले से कि नेट मीटिंग के बिल किस तरह आते हैं और उसमें हमें कितने परसेंट पेमेंट करनी होती है और कितने यूनिट रेट के हिसाब से हमें वो यूनिट पड़ता है और किस तरह हमारे यूनिट कैलकुलेशन होते हैं हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर। ये हम बिल देख रहे हैं जिसके ऊपर हमारे जो यूनिट कंजम्पशन है इस महीने की वो है 301 यूनिट की। 301 यूनिट की कंजम्पशन है और हमारे जो यूनिट हमने एक्सपोर्ट किए हैं वो 318। तो इसका मतलब ये कि हमारा बिल तो जीरो आना चाहिए, क्योंकि इस वाले से ये इसके अंदर है कि हमारी कंजम्पशन कम है और यूनिट एक्सपोर्ट ज्यादा, उसके बावजूद हमारे पास हमें 2000 रुपए पे करना पड़ रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? क्या ये हमारे कंपनी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज है उसकी तरफ से कोई फ्रॉड है या किस तरह यूनिट की कैलकुलेशन होती है? ये मैं आपको पूरा गाइड बताऊंगा कि किस तरह इसकी कैलकुलेशन होती है। जैसे एक ये बिल है, इसके ऊपर जो हमारी इस महीने की कंजम्पशन है वो 539 यूनिट्स की है, मतलब 539 यूनिट की है की कंजम्पशन है, और जिसपे हमारे एक्सपोर्ट यूनिट है वो तकरीबन 1000। तो इसके हिसाब से जो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे ये मेरे 500 यूनिट की रिक्वायरमेंट में मेरा 11,000 रुपए का बिल बन रहा है, और लेकिन मेरे 1000 यूनिट कंजम्पशन के हिसाब से मुझे सिर्फ 12,000 का, ये इतनी लेस अमाउंट के ऊपर हमें क्यों मिला है और किस तरह हम बिल को जीरो कर सकते हैं? क्योंकि जिस दूसरे बिल के ऊपर मैं अगर आपको 300 यूनिट दिखा रहा हूँ तो उस पर जीरो बिल नहीं हुई, लेकिन ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर जीरो बिल है। तो ये किस तरह कैलकुलेशन होती है मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप यूनिट को जीरो कर सकते हैं, अपने बिल को मंथली जीरो कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि बिल किस तरह कैलकुलेशन होती है और बिल की किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह हमारे यूनिट रेट को देखा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप कभी मिस ना कर सकते। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये बात हम इस पे बात करेंगे कि नेट मीटिंग हम क्या होती है। नेट मीटिंग क्या होती है? नेट मीटिंग हम जो यूनिट एक्सिस जनरेशन करते हैं तो वो हम के इलेक्ट्रिक या किसी भी हम डिपार्टमेंट को भेजते हैं और तो हमें उसके रिटर्न में पेमेंट मिलती है। आपने जिस कंपनी से लगाया होगा अपने ऑन ग्रिड सिस्टम, तो उन्होंने ये बोला होगा कि दिन के वक्त आप सिस्टम से जनरेट करते हैं, बेचते हैं, और रात के वक्त आप यूज करते हैं, तो इस हिसाब से आपका बिल जीरो हो जाता है। अगर आपके दिमाग में ये चीज है तो आप ये गलत सोच रहे हैं। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता, इस तरह बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं होती। कैलकुलेशन का एक अलग ही फॉर्मेट है जो कि इलेक्ट्रिक या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कंपनी है वो यूज करती है। अब वो चीज क्या है मैं आपको आज डिटेल बता। सबसे पहले ऑन ग्रिड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना पड़ेगा। नेट मीटिंग के लिए सबसे पहले ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना दी है कि ऑन ग्रिड सिस्टम किस तरह काम करता है, किस तरह उसकी कनेक्शंस होते हैं। वो आप मैं आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा ऑन ग्रिड सिस्टम किस तरह काम करता है। ऑन ग्रिड सिस्टम हमारा ग्रिड के साथ सिंक होकर चलता है। जैसे ग्रिड होती है तो वो सिस्टम ऑन होता है और जैसे ग्रिड चली जाती है वो सिस्टम ऑफ हो जाता है। अब ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि हमने सिस्टम से पावर लेनी होती है सन से, तो वो हमारी पावर कन्वर्ट होकर हमारे घर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर यूज होती है। बाकी जो पावर है वो आप ग्रिड को सेल करते हैं। जैसे आप उसको सेल करते हो तो वो यूनिट आपके अंदर कैलकुलेशन करके वो उसके अंदर शो हो जाते हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेलली कि किस तरह उसकी कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले आप अपना जो बिल है वो जो नेट मीटिंग है, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हमारा नेट मीटिंग की हुई है, तो उसमें इनके जो मंथली कंजम्पशन है, जो इस महीने की कंजम्पशन है वो 301 यूनिट की है, जिस पे इनका 6000 रुपए का बिल बन रहा है। लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है मैं आपको बताता हूँ। और जिस हिसाब से अगर देखें तो इंपोर्ट एनर्जी ऑफ पीक, इसका मतलब है कि आपने जो यूनिट इंपोर्ट मतलब कि उनके लिए इंपोर्ट हुई, आपने जो एक्सपोर्ट किए वो 318 यूनिट है, मतलब कि कंजम्पशन से आपने ज्यादा यूनिट किए लेकिन आपको बिल जीरो नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ इस पे गौर करने वाली बात है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको ये डिटेलली बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं होता। मैंने इसके ऊपर पूरी एक शीट बनाई है जिस तरह की हमारी कैलकुलेशन होती है, जिसमें हमारे टैक्सेस वगैरह ऐड होते हैं। तो मैं आपको ये शीट जो है ब्रीफली दिखा दूंगा कि किस तरह इसकी कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले अपने कंजम्पशन निकाले ऑफ पीक और ऑन पीक के ऊपर। ये आप अपने बिल के ऊपर जाके इसको चेक करें। बिल के ऊपर मेरे जो ऑन पीक के यूनिट्स हैं वो है 139। ये
197 मैंने यहाँ पर 197 पुट कर दिया, जो कि 16 रुपए के रेट के हिसाब से है, जिसका बिल ये यूनिट्स बन गए। उसके बाद आप ऑन पीक यूनिट उठाए यहाँ से, तो ऑन पीक यूनिट मेरे ये हो गए, टोटल मेरे 301 यूनिट की कंजम्पशन होगी, जिसका बिल मुझे टैक्सेस के साथ जो है वो तकरीबन 6,000 रुपए टैक्सेस के साथ मुझे जो है ना ये यूनिट पड़ता है 5,000 तकरीबन 6,500 रुपए, जो कि मुझे अमाउंट पे करना था, लेकिन मुझे सिर्फ 2,000 रुपए पे करने हैं। अब इसमें क्या चीज होती है, वो चीज देखने वाली होती है। सबसे पहले आप अपने यूनिट देखेंगे जो आपने एक्सपोर्ट किए। आपने जो ऑन पीक के यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं वो है 318 यूनिट, जो कि आपने ऑफ पीक में एक्सपोर्ट किए। ऑफ पीक के यूनिट आपने यहाँ लिख दिए। अब इसमें देखिए एक फॉर्मूला है। अब इसमें क्या चीज होती है कि ऑफ पीक, इसमें कैलकुलेशन किस तरह होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे जो ऑफ पीक के यूनिट कितने थे। ये मेरे ऑफ पीक के यूनिट हैं जो कि मैंने एक्सपोर्ट किए। ये मेरे ऑफ पीक के यूनिट्स हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी और जिसकी बाकी की कैलकुलेशन किस तरह होगी। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक बोलती है कि मैं वो यूनिट्स आपको 16 रुपए में दूंगा जो आपने ऑफ पीक में यूज किए। मतलब ऑफ पीक में जो यूनिट आपने यूज किए होंगे वो मैं आपको 16 रुपए से आपको वही चार्जेस से रिटर्न करूंगा आपको। इसका मतलब जो मैंने ऑफ पीक में यूनिट यूज किए है वो 197.48 यूनिट्स है, जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये वाले यूनिट्स मैंने जो एक्सपोर्ट किए वो तो मुझे 16 रुपए से मिल गए। अब बाकी यूनिट का क्या, जो मैंने एक्सपोर्ट किए थे, तो उस हिसाब से के इलेक्ट्रिक बोलती है मैं आपको 70% के हिसाब से मैं आपको सिर्फ उसके 70% आपको उसके पे करूंगा, बाकी मैं आपको नहीं करूंगा। मतलब कि जो बकाया यूनिट्स हैं, जो 121 यूनिट बकाया है, वो मैं आपसे सिर्फ 9.5 रुपए के 9.95 रुपए का लूंगा। मतलब कि मैं आपसे कम यूनिट का 10 रुपए का यूनिट लूंगा और मैं आगे जाके 16 रुपए में सेल करूंगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑफ पीक में आप यूनिट यूज करेंगे ना, उसकी चार्जेस आपकी माइनस होती हैं। बाकी यूनिट जो आपके बच जाते हैं वो कम रुपए से आपकी वो कैलकुलेशन होती है। ऑन पीक में उन्होंने कुछ यूनिट एक्सपोर्ट किए थे, वो 22 रुपए के हिसाब से उनको मिल गए। तो समझे बेनिफिट जो इनको मिला है वो 4,381 यूनिट्स का इनको बेनिफिट मिला है के इलेक्ट्रिक से, जो एक्सपोर्ट करके इनको मिला, जो कि हमारे बिल के ऊपर शो हो रहा है 4,300। अब ये बेनिफिट आपका इस तरह मिलता है। इसमें अब मसला क्या है कि आपने जो ऑन पीक में यूनिट यूज किए थे वो यूनिट आपको जो महंगे पड़ रहे। अब कोशिश ये होती है कि ऑन पीक में आप कम, अब बाकी आपका जो सोलर जनरेशन है वो चीज आप कैसे निकालें कि मेरे सोलर ने मुझे कितना % बेनिफिट दिया। अब अपने बिल के ऊपर आप सबसे पहले रीडिंग डेट देखेंगे कि आपकी रीडिंग डेट क्या है। मेरी 17 तारीख की रीडिंग डेट है, तो इसका हिसाब से मैं 17 तारीख की किसी भी वक्त ये रीडिंग हुई होगी, तो 17 तारीख को छोड़ के 16 दिसंबर तक आप अपने बिल की डेटा निकाल लें अपने सोलर के इन्वर्टर से। ये आपके वहां से मिलेगी जहां पर आप अपने सोलर का जो सिस्टम लगाया हुआ है, तो किसी भी कंपनी का, तो उसके पोर्टल के ऊपर आपको डेटा मिलेगी। जैसे मुझे 16 तारीख तक का डेटा लेना है, तो मैंने 16 तारीख का ये डेटा ले लिया, जिसके हिसाब से मेरे जो यूनिट जनरेशन होगी हुई है वो है 460 यूनिट की। मतलब 460 यूनिट मैंने जो है ना सोलर से जनरेट किए थे। 320 यूनिट तो मेरे शो हो रहे हैं बिल के ऊपर। बाकी यूनिट कहाँ गए? तो बाकी यूनिट आपको यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। बाकी यूनिट आपने घर के अंदर यूज कर लिए, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम आपके सिस्टम के साथ सिंक होता है। आपका लोड जैसे घर के ऊपर होता है, तो सबसे पहले वो घर को देता है, उसके बाद वो ग्रिड को सेल करता है। तो जो बाकी यूनिट यूज हुए उसके ऊपर आपने टैक्सेस भी बचाए, आपने यूनिट भी बचाया, लेकिन आपने दिन के वक्त दिए थे, तो इसका जो रेट होगा वो 16 रुपए। आपने इसके ऊपर जो ना 2600 रुपए और बचा लिए। क्यों, कैसे बचाए? अगर आप ये यूनिट यूज ना करते तो उसके ऊपर आपको 18% टैक्स भी देना पड़ता, तो वो टैक्स भी आपने बचा लिया, और यूनिट रेट के हिसाब से जो पैसे थे वो भी बचा लिए। तो आपको जो टोटल बेनिफिट मिला ना सोलर से, वो 7,000 रुपए मिला। बिल के ऊपर हमें 4,000 रुपए की बेनिफिट तो शो हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो 3,000 का 2600 का बेनिफिट है वो शो नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिट आपने यूज कर लिए। ये आपके बिल के अंदर आके रिड्यूस होंगे। अब आपका जो बिल बना था 6,000 रुपए, उसमें से आपके जो यूनिट जो पैसे होंगे वो माइनस होंगे। आपके जो 4,000 है वो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो 4,000 रुपए है वो आपने, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो आपने 4,000 रुपए लिए, बाकी यूनिट हमने आपको दिखा दिए कि आपने जो 7,000। तो इस हिसाब से आपका जो बिल रिडक्शन हुई है वो 65% की बिल रिडक्शन हुई है, जो कि बहुत ज्यादा होती है कि अपने सोलर। अब
सोलर का बेसिकली जब सोलर लगाते हैं लोग तो ये कंपनीज बोलती है कि आप दिन के वक्त जनरेट करें, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा इस चीज के ऊपर कि आप ऑफ पीक के अंदर जो ऑन पीक के अंदर जो है ना कम से कम यूज करें, मतलब कि 6:30 से लेके 10:30 बजे से आप अपनी पावर को कम यूज करें, तो इसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मैं दूसरे बिल की बात करूं तो दूसरे बिल में मेरे साथ क्या हुआ है कि दूसरे बिल के अंदर मैंने ये तो यूनिट ऑफ पीक के लिखती है, ऑन पीक के यूनिट मैंने बिल से निकाल लिए, तो मेरे साथ ये मेरे पास टैक्सेस बना के मेरे पास 11,000 तकरीबन का बिल बन रहा है जो कि बिल के ऊपर शो हो रहा है। अब दूसरी बात ये कि अब मैं वही आप डेटा उठाओगे और उसी तरह आप शो करवाओगे। जहां पर मैंने ये बड़ा सिस्टम है 10 किलोवाट का, तो इसके अंदर मैंने 1250 तकरीबन 1220 यूनिट मैंने जनरेट किए, 1000 यूनिट मेरे पास एक्सपोर्ट हुए थे। अब इसी के ऊपर भी यही कानून होता है। अब ऑन पीक के ऑफ पीक के अंदर उन्होंने बहुत कम यूनिट यूज किए थे, तो इस हिसाब से तो इनके जो यूनिट इनको जो पड़ा है 16 रुपए से इनको सिर्फ इतने पैसे पड़े, लेकिन उन्होंने जो 600 यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट एक्सपोर्ट कर दिए तो उसके अंदर उनको सिर्फ 6,213 रुपए यहाँ पर बच गए। ज्यादा बचने चाहिए थे क्योंकि वहां देखिए आप 50% आपका बिल कम हो रहा है, वहां पर आपने 300 रुपए यूनिट के ऊपर आपने 6,100 रुपए ज्यादा मिले आपको, लेकिन जहां पर आपका ज्यादा एक्सेशन हो गई तो उसके ऊपर आपको कम पैसे मिल गए, तो तकरीबन 12,000 रुपए की सेविंग आपको हुई है। और बाकी यूनिट आपने जो बचाए तो 16,000 रुपए का इसका मिल गया। अब बिल रिडक्शन इसकी 106%, मतलब कि बाकी यूनिट इसके अकाउंट में चले गए, क्योंकि जो यूनिट ऑफ पीक के ऑन पीक के यूनिट भी इसके अंदर आ गए, सारे पैसे मिला के उनको 935 रुपए की सेविंग होगी जो कि बिल के अंदर शो हो गई है, आपके बिल के अंदर जो ना ऐड हो गई है कि अब 935 रुपए आपके बिल के अंदर ऐड होंगे। ये आप देख सकते हैं 935 रुपए ये इस तरह ऐड हो जाते हैं। तो एनुअली जो बिल आपका होता है वो रिडक्शन हो जाए, क्योंकि सर्दियों के वक्त हमारी कंजम्पशन कम होती है, सारी चीज कम होती है, तो इस हिसाब से जो ना हमारे पास जो बिल होता है ना, तो अब इनको बिल पे नहीं करना, यहाँ पर आपको पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड है कि आपके पास कोई यूनिट नहीं आए, तो इस हिसाब से आपका बिल बनता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको दो चीजें करनी है अगर आपको अपना बिल जीरो करना है। एक तो आपको अपने सोलर पैनल को बिल्कुल क्लीन रखना है, हफ्ते में 2 बार आपको सोलर पैनल क्लीन करना है। दूसरी चीज ये है कि आप जो है ना ऑन पीक के अंदर 6:30 से 10:30 में बहुत कम लाइट यूज करेंगे, क्योंकि उस वक्त यूनिट रेट ज्यादा होता है और उस वक्त कंजम्पशन अगर आप ज्यादा करेंगे आपके जो माइनस यूनिट होंगे वो कम होंगे, तो आपको जो बेनिफिट जो मिलता है वो ऑफ पीक के हिसाब से मिलता है। अगर आपको कोई बोलता है कि यार दिन के वक्त आप ये करें सिस्टम से बेचेंगे आप रात को, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसकी कैलकुलेशन कोई नहीं बताता, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है। ये कैलकुलेशन में शीट्स आपके साथ शेयर कर लूंगा, लेकिन इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा अपने बिल के हिसाब से जो आपका बिल बन रहा है, क्या वो ड्यूटी लग रही है, क्या वो, ये सारी आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इस बिल बनाया मैं अपना बिल वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि क्या मेरा बिल सही नहीं बना, तो मैं उससे बात भी कर सकता हूँ। ऐसा कभी कभार हो जाता है कि आपको बेनिफिट सही नहीं मिलता, तो आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि मुझे जो बेनिफिट है वो सही नहीं मिला। लेकिन इस वक्त तो के इलेक्ट्रिक या कोई भी कंपनी सप्लाई कंपनी तो यही बोलती है कि आपको जो हम एक्स्ट्रा यूनिट है वो हम कम पैसों में लेंगे, तो वो उसी हिसाब से आपको बेनिफिट देती है। तो आज की वीडियो में यही बात थी। अगर आपको और भी कोई सवालात हैं जो कि आप बिल के हवाले से या कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी और आपको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।